ये अभी कविता की डिलीवरी 23 मार्च को हुई थी। प्रीमेच्योर डिलीवरी थी और सिर्फ 6 माह के अंदर यानी कि करीब 25 हफ्तों के अंदर ये डिलीवरी हो गई थी। और शिशु का जन्म के समय वजन करीब 700 ग्राम के था और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। और ऐसे बच्चों की बचने की संभावना बहुत कम होती है। और अभी तक बाड़मेर के इतिहास में, बाड़मेर जिला अस्पताल के इतिहास में अभी इतना कम वजन का शिशु अभी तक नहीं बचा है। और यूजुअली फिर हायर सेंटर पे और बड़ी बड़ी जगहों पे बड़े बड़े उसमें भेजना होता है उसको, तभी जाकर वो बच पाते हैं। और हमारे यहाँ हुई, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे रेजिडेंट ने मेहनत की। बच्चा जब आया, जब काफ़ी कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा सांस में तकलीफ थी, उसको ऑक्सीजन पर रखा। धीरे धीरे उसको नाक और मुंह से नली डालकर दूध, माँ का दूध स्टार्ट किया गया। उसकी माँ का, उसके घर वालों का भी सहयोग इसमें लिया गया। उसकी माँ ने कंगारू मदर केयर स्टार्ट किया। बीच बीच में ऐसे पल भी आए जब लगा कि ये बच्चा नहीं बच पाएगा, पर लेकिन नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे चिकित्सकों ने मेहनत की। किस तरह मॉनिटरिंग की गई थी? बच्चे को पूरी तरह वार्मर पर रखा गया। उसके पूरे टेम्परेचर की मॉनिटरिंग की गई, साथ साथ उसकी ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग की गई कि ऑक्सीजन लेवल ना गिरने पाए। और उसके साथ साथ माँ ने उसकी हेल्प करी, कंगारू मदर केयर के थ्रू छाती से लगा के रखा और बच्चे के टेम्परेचर बनाने में रखी। उसकी सांसों की मॉनिटरिंग की गई कि बच्चा बीच बीच में सांस रोक लेता था, उसके लिए उसके इंजेक्शन चालू किए गए। बराबर टाइम टाइम पर इसको फीडिंग दी गई। काफ़ी कठिन रहा और लगभग 105 दिन के बाद बच्चे का वजन अब जाके 1 किलो 520 ग्राम हुआ है। और तब घर वाले भी चाहते हैं, काफ़ी दिन हो गए, तो उसको आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब बच्चा बिल्कुल अभी आगे बच्चे को अभी भी ज़रूरत पड़ेगी, धीरे धीरे उसको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में बच्चे की अन्य जांचें भी करानी पड़ेंगी, दिमाग की, और वो सारी जांचें हमने कराई हैं। आँखों की भी जांच उसको जोधपुर जाके एक बार रेटाइना की जांच करानी पड़ेगी। तो ये सारी जांचें भी यहाँ पे उसको करानी पड़ेगी। नर्सिंग स्टाफ का कितना सहयोग? नर्सिंग स्टाफ का मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा योगदान रहा। बिना प्रॉपर नर्सिंग केयर के ऐसे शिशु का बचना असंभव है। तो हर जगह जब भी बच्चे का सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तुरंत उसको देखना, उसके साथ साथ तुरंत प्रभावी मॉनिटरिंग करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, कभी भी सांस भी रोक सकते हैं, कभी निमोनिया हो जाता है, कभी पेट में भराव हो जाता है, कभी जो दूध पिला रहे हैं वो उल्टी करता है। तो बहुत सारी दिक्कत होती है। तो एहतियात बहुत धीरे धीरे हमने किया और सिर्फ माँ के दूध का ही यूज किया, ना कोई ऊपर का आहार दिया, ना कुछ किया। माँ के दूध पर ही ये सारा काम किया। आज जब डिस्चार्ज किया गया तो माँ की आंखों में कितनी खुशी थी? माँ बहुत खुश है और मैं मानता हूँ कि उस माँ की वजह से ही हमने तो अपनी मेहनत की, पर उस माँ का भी पूरा सहयोग रहा और उस माँ की का भी बहुत बड़ा योगदान है बच्चे को बचाने में। थैंक यू।